जय हिंद दोस्तों इस पर से जून की पेंशन में बढ़ोतरी के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इम्पोर्टेंट दो मुद्दे जिनके ऊपर अभी स्कोआ मीटिंग हुई है, जहां पर जवाब दिया गया है सीजीडीए की तरफ से कि कई बुजुर्ग पेंशनर्स एडिशनल पेंशन उनको नहीं मिल पा रही है जबकि वो एलिजिबल हैं। और दूसरा दोस्तों, कई डिफेंस पेंशनर्स ऐसे हैं जिनका अभी तक बैंक सीपीपीसी से इस पर्स में माइग्रेशन नहीं हुआ है उनकी पेंशन। इन दोनों मुद्दों पर पहले बात करेंगे, उसके बाद आएंगे दोस्तों जून की पेंशन में। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, कुछ समय पहले स्कोआ मीटिंग हुई थी यूनियंस के साथ में। आपका सीजीडीए ये पेंशन आपस में कोऑर्डिनेट करके कई समस्याएं उठाई जाती हैं, उनके समाधान करने के लिए जो है उठाए जाते हैं सीजीडीए की तरफ से कदम, जवाब दिया जाता है, डिस्कशन चलता है, ठीक है, डिसीजन दिया जाता है, ये सारी चीजें चलती है दोस्तों। तो सीजीडीए एसजीडीए ने दोस्तों एक एजेंडा आइटम था, क्या था, इशू रिलेटिंग टू नॉन पेमेंट ऑफ एडिशनल पेंशन। दोस्तों आपको पता ही है कि जब 80 साल हो जाते हैं पूरे तो आपको एडिशनल पेंशन मिलना शुरू हो जाती है 20%, फिर 85 की उम्र पर बढ़ती है, 90, 95, 100 पे, तो उस आप अलग अलग बढ़ती रहती है। लेकिन इनिशियली 80 की उम्र से शुरू हो जाती है एडिशनल पेंशन। तो ऐसे में दोस्तों कई पेंशनर्स 80 के पूरे हो भी जाते हैं। इस पर्स में कुछ ऐसे हैं बुजुर्ग जिनको उसके बावजूद भी 20% एडिशनल पेंशन का फायदा नहीं मिल पा रहा है। तो इस पर दोस्तों जब वहां पर डिस्कशन चला तो इसको इशू को उठाया गया। तो सीजीडीए की तरफ से इंस्ट्रक्शन फॉर पेमेंट ऑफ एडिशनल पेंशन आफ्टर completion of TS to PDAs and SPURS are available. Some cases of non-payment of additional pension are due to missing date of birth, incomplete date of birth of pensioners or family pensioners. The missing data has been shared with record officers for the necessary data updation and additional pension is being paid accordingly. Updated cases are being paid additional pension as per rules. तो दोस्तों सीजीडीए ने यहाँ पर जवाब दिया है कि कुछ हमारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनका हमारे पास में पूरा डेटा नहीं है, कि डेट ऑफ बर्थ वहाँ पर मेंशन नहीं है या सही नहीं है, जिसके कारण से हालांकि मिल रही है सबको जिन जिनका है, जो एलिजिबल है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ सही है, लेकिन कुछ पेंशन ऐसे हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ अपडेटेड नहीं है, जिस कारण से उनको एडिशनल पेंशन का डेटा एडिशनल पेंशन उनको नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए कदम उठाए गए हैं। जिनकी डेट ऑफ बर्थ मिसिंग है, रिकॉर्ड ऑफिस से जो है डेटा अपडेशन के लिए उनसे संपर्क किया गया है, रिकॉर्ड ऑफिस से इनके डेटा मांगे जा रहे हैं, जिन जिनके मिल रहे हैं उनको पे किया जा रहा है। तो दोस्तों अगर आप भी ऐसे में हैं एडिशनल पेंशन के हकदार, तो दोस्तों चुपचाप मत बैठिए, आप भी जो है ग्रेवांश डालिए, इस पर्स में डालिए, रिकॉर्ड के लिए जाए। हालांकि यहाँ की तरफ से कार्रवाई तो चल रही है, लेकिन कुछ आपका भी बनता है कि आप भी लिख करके भेजें, ताकि उनकी नज़र अगर कहीं पर आप छूटे हों तो कहीं ना कहीं ये चीज़ सही हो। तो अपनी डेट ऑफ बर्थ सही करें या फिर अपडेट करवाएं, इस पर्स में चेक कर लें है भी या नहीं है, पीपीओ में चेक कर लेना। अगला जो एजेंडा आइटम था दोस्तों, टू इशू FAQs on the issue being raised by pensioners on migration of their pension disbursal फ्रॉम बैंक टू स्पर्स। यहाँ दोस्तों अभी भी तकरीबन मुझे लगता है कि 1-2 लाख पेंशनर्स ऐसे होंगे जिनका अभी तक स्पर्स में माइग्रेशन नहीं हुआ है। और क्योंकि मुझे भी कई कमेंट आते हैं रहते हैं कि सर अभी तक हमारा माइग्रेशन नहीं हुआ, कैसे होगा कैसे होगा। क्योंकि दोस्तों अभी तक मैं आपको बताऊं, जहां तक मेरी जानकारी में है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, कई लोगों को धीरे धीरे मतलब बाद में हुए हैं, लेट हुए हैं इस पर्स में माइग्रेशन। तो जहां तक मुझे लगता है दोस्तों उनका तो कुछ ना कुछ इशू था, उनके या तो सीपीपीसी के पास में पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, या कुछ गड़बड़ी थी, या जो कुछ भी था, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इश्यूज आ रहे थे जिनको माइग्रेट करने में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि उनके पास पूरा डेटा था नहीं। जहां तक मुझे लगता है दोस्तों, मैं 100% कंफर्म नहीं हूं, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं, ये चीजें यही हुई हैं तकरीबन, कि उनके पास कुछ ऐसा डेटा नहीं था पूरा का पूरा जिसको सही तरीके से माइग्रेट किया जा सके, इस पर्स को दिया जा सके। तो वो रुके हैं वहां पर कहीं ना कहीं। लेकिन बाकियों का तो जिनका साफ था तो उनका हो गया फटाफट करके। लेकिन ऐसे में दोस्तों फिर भी आपको लगता है कि आपकी अगर पेंशन नहीं हुई है, हालांकि इसके ऊपर क्या जवाब दिया गया है, सीजीडीए को भी पता है दोस्तों कि कईयों का माइग्रेट नहीं हुए, तो इसके लिए कंपाइलेशन ऑफ एफएक्यूज ऑन इशू इज अंडर प्रोसेस एंड विल बी इशूड इन ड्यू कोर्स। तो इसके लिए एफएक्यूज मतलब फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, कि भाई अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, ये दिक्कत आएगी तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, ये दिक्कत आ रही है, तो कुछ ना कुछ दिक्कतें तो आ रही हैं सीपीपीसी और स्पर्स के बीच में, कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके कारण से इनको माइग्रेट करने में दिक्कत हो रही है।
दिक्कत हो रही है तो इसके FAQ CGDA की अब जो इश्यूज हैं उनके पूरे वो बनाए जाएंगे। तैयारी हो रही है FAQ के ऊपर CGDA उसमें कि भाई इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, यहाँ से डेटा जो भी करो, पर मतलब ये सारी चीजें कहीं ना कहीं चल रही हैं। इसके बावजूद भी दोस्तों अगर आपका मतलब ये कार्रवाई तो चलती रहेगी, लेकिन फिर भी कई जो मुझे कमेंट में पूछ रहे थे कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, देखिए अगर आपका माइग्रेशन नहीं हुआ है, बिल्कुल आप रिकॉर्ड ऑफिस को लेटर लिखिए। स्पष्ट PCD के लिए लेटर आप लिख सकते हैं, CP ग्राम में भी डाल सकते हैं कि ऑलमोस्ट सभी का, तो कहीं ना कहीं से आपको जवाब मिल जाएगा। आप RTI भी डाल सकते हैं। पहली बात तो रिकॉर्ड ऑफिस को लिखिए, रिकॉर्ड ऑफिस वहां से जरूर कार्रवाई कर देगा। उनको लिख लीजिए, आपको घर में बैठ के क्या करना है, लेटर क्यों लिख के भेजना है, उसका जवाब कुछ ना कुछ तो मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा कि भैया रिकॉर्ड ऑफिस बोलेगा कि नहीं आप PCDA को स्पर्श को लिखो, इतना ही कहेगा, या तो फिर रिकॉर्ड ऑफिस भी वहां से इंस्ट्रक्शन देगा PCDA स्पर्श को कि इनका माइग्रेशन करवाया जाए, बैंक को भेजेगा एक कॉपी। तो आपने कुछ ना कुछ तो कदम उठाना ही पड़ेगा, ठीक है। ये कदम उठाएं तो कहीं ना कहीं इनिशिएशन तो बहुत जरूरी है ना दोस्तों। दूसरा दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाई थी डेट ऑफ बर्थ और नाम चेंज करने के लिए अपना और डिपेंडेंट का। देखिए डिपेंडेंट का तो मैंने बता दिया था कि नाम और डेट ऑफ बर्थ आप चेंज कर सकते हैं, उसकी पूरी प्रक्रिया है, फॉर्मेलिटीज हैं, ठीक है। लेकिन आप अपना जो सर्विस पर्सन है, जो रिटायर हुए हैं, सर्विस पेंशन ले रहे हैं, तो वो अपना डेट ऑफ बर्थ तो नहीं कर सकते चेंज। नाम में कहीं पे सरनेम या फर्स्ट नेम ऐसे कुछ करके स्पेलिंग मिस्टेक है वो सही कराना, वो चीज़ें हो सकती हैं। तो ऐसे में एक कमेंट कर रहे थे कि सर मैं 2 डॉटर डेट ऑफ बर्थ चेंज करना था, सर मैंने सैनिक बोर्ड के थ्रू डॉक्यूमेंट भेजा था रिकॉर्ड में, मगर रिकॉर्ड ने नहीं माना, रिकॉर्ड ने नहीं किया चेंज, प्लीज सर हेल्प मी। देखिए इसकी प्रॉपर जो है आर्मी हेडक्वार्टर से मैंने आपको दिखाया भी था, लेटर में पूरा लेटर है कि आप डिपेंडेंट के नाम डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हो, बशर्ते कि आप उसमें जो फॉर्मेलिटीज है उसकी वो पूरी तरीके से सही होनी चाहिए। जो अनेक्चर जो फॉर्म भरा जाना है वो सही होना चाहिए, मतलब उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा दोस्तों तो नहीं हो पाएगा। तो वो फॉर्मेलिटी आपकी पूरी हो तो दोस्तों पूरी की पूरी पक्का उनको करना ही पड़ेगा। तो मैंने इनको लिखा था कि भाई उन्होंने कुछ ना कुछ तो रिप्लाई दिया होगा, कुछ ऑब्जर्वेशन लगाया होगा कि भाई हम इसलिए नहीं कर रहे, ना तो कर नहीं सकते लेकिन कुछ ऑब्जर्वेशन तो लगाया होगा। आप उन ऑब्जर्वेशन को क्लियर कीजिए कि भाई उन्होंने कहा होगा कि ये फॉर्म आपने गलत लगाया, या फिर नेशनलाइज पेपर में इसमें निकालना था, जो इस प्रकार से लिखना था, ये फॉर्मेट सही नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो होगा। या फिर इसमें जो है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के साइन नहीं, कुछ ना कुछ तो वहां से आपको इंस्ट्रक्शन होंगे कि हम इसलिए नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं आपको मिला है वहां से तो आप पूछिए, रिकॉर्ड ऑफिस में बात कीजिए, रिकॉर्ड ऑफिसर से बात कीजिए कि मैं ऐसा कर चुका हूं लेकिन इसको फेल क्यों किया गया, क्यों। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं संपर्क तो आप RTI भी डाल सकते हैं रिकॉर्ड ऑफिस के लिए कि मैंने ये करा था, इसका पार्ट टोटल क्यों नहीं किया गया, क्या समस्या है, तो आपको जानकारी मिलेगी कि इसलिए नहीं किया गया, ठीक है। इसलिए नहीं किया गया तो आप उसके अकॉर्डिंग कदम उठाइए सही तरीके से, ठीक है ना। अब सब कुछ सही होने के बावजूद भी अगर आपका नहीं कर रहे हैं तो आप जरूर दोस्तों CP ग्राम में डालिए, शिकायत डालिए कि भैया सारी चीजें सही हैं, उसके बावजूद ये सीधा ना ही कर रहे हैं। तो सीधा नाम तो मेरे हिसाब से नहीं कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ उसमें ऑब्जर्वेशन होगा, इस चीज को आपको देखना होगा कि नियम के हिसाब से। बाकी दोस्तों पेंशन का मैसेज आपको आ ही गया होगा, है ना। और पेंशन कोई बढ़ करके आ तो रही है नहीं, अब बढ़ करके कैसे आएगी दोस्तों, वो जो DR है वो तो पिछले बार लगे गया था, और पेंशन आपको पता ही है इस महीने वैसे भी ये महीना 30 तारीख का जा रहा है, और आपको पता लास्ट वर्किंग डे को आपकी पेंशन आती है तो बिल्कुल 30 ही को मिल रहा है, क्योंकि आपको मंगलवार उस दिन पड़ रहा है। कोई छुट्टी उट्टी होती है अगर 30 को तो 29 को आपको मिल जाती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पेंशन आपकी वही जो मिल रही है उसके 60% DR के साथ में आपके खाते में 30 तारीख को आ जाएगी। बाकी आप में से किस किस को मैसेज मिले हैं, किसको नहीं मिले हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर के बताना दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल में नए हैं तो फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो करेंगे यहीं पर समाप्त। जय हिंद, वंदे मातरम।